Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about abortion. Abortion का मीनिंग होता है इसमें कंसेप्चुअल प्रोडक्ट का एक्सपल्शन हो जाता है, वह बाहर आ जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ abortion. Abortion is defined as the expulsion of the products of conception before the embryo or fetus is viable. Any interruption of pregnancy before 28th week of gestation or delivery of a fetus weighing less than 500 grams इज अ नॉन एज अबॉर्शन. अबॉर्शन का मीनिंग होता है इसमें कंसेप्चुअल प्रोडक्ट बिना वाइबल होने के पहले ही अबॉर्ट हो जाता है, एक्सपल्शन हो जाता है, उसका बाहर आ जाता है. एनी इंटरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 28th वीक ऑफ जेस्टेशन और प्रेगनेंसी में 28th वीक्स ऑफ जेस्टेशन के पहले प्रेगनेंसी में इंटरप्शन होने की वजह से अबॉर्शन हो सकता है. और डिलीवर्ड फीटस का वेट 500 ग्राम से कम है तो वह अबॉर्शन में कंसीडर किया जाएगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अबॉर्शन. टोटल मीनिंग इसका ये हो जाएगा कि इसमें कंसेप्चुअल प्रोडक्ट का एक्सपल्शन हो जाता है, दैट इज अ अबॉर्शन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अबॉर्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ अबॉर्शन. फर्स्ट इज अ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड द सेकेंड वन इज अ इंड्यूस्ड और इलेक्टिव अबॉर्शन. First is a spontaneous abortion. It is a commonly occur in a second and third month of gestation due to defective ovum and the developmental defect of a fetus and a placenta. यह प्लेसेंटा फिटस ओवम में डिफेक्ट होने की वजह से होता है और जेस्टेशन या फिर प्रेगनेंसी के सेकेंड और थर्ड मंथ में देखने को मिलता है. स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है कि इसमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है. There are four types of spontaneous abortion. फर्स्ट इज अ कंप्लीट अबॉर्शन का मीनिंग होता है कि इसमें कंप्लीट कंसेप्चुअल प्रोडक्ट बाहर आ जाता है. फीटस एंड ऑल रिलेटेड टिश्यू रिमूवल. इसमें फीटस या जितना कंप्लीट टिश्यू रहता है वो बाहर आ जाता है, दैट इज अ कंप्लीट अबॉर्शन. सेकेंड वन इज अ इनकम्प्लीट अबॉर्शन. सम ऑफ द टिश्यू रिमूव्ड. इसमें कंसेप्चुअल प्रोडक्ट या कंसेप्चुअल कुछ टिश्यू बाहर आ जाते हैं और कुछ नहीं आते. थर्ड वन इज अ हैबिचुअल अबॉर्शन. सक्सेसिव 3 रिपीटेड अबॉर्शन ड्यू टू अननोन कॉज. इसमें 3 लगातार अबॉर्शन होते हैं जिसके कॉज अननोन होते हैं. थ्रेटेंड अबॉर्शन. प्रेगनेंसी इज अ थ्रेटनिंग टू अबॉर्ट व्हेन वेजाइनल ब्लीडिंग अकर्स बिफोर द 24 वीक ऑफ जेस्टेशन. प्रेगनेंसी के 24 वीक से पहले वेजाइनल ब्लीडिंग होती है जब, तो फिर अबॉर्ट होने का रिस्क रहता है. These are the 4 types of spontaneous abortion. And the second one is a induced or elective abortion. A procedure intended to terminate a suspected or non-intrauterine pregnancy and to produce a non-viable fetus at any gestational age deserved necessary by the woman carrying it and performed at her request. इंड्यूस्ड और इलेक्टिव अबॉर्शन का मीनिंग होता है कि इसमें इंटेंशनली अबॉर्शन कराया जाता है. इसमें वुमेन की रिक्वेस्ट पर इंटेंशनली अबॉर्शन करवाया जाता है. इसमें नॉन वाइबल फिटस को किसी भी जेस्टेशनल एज में रिमूव किया जाता है. दीज आर द टाइप्स ऑफ अबॉर्शन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अबॉर्शन. यहाँ पर 3 फैक्टर्स बताए गए हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं अबॉर्शन के लिए. फर्स्ट इज अ ओवोफिटल फैक्टर, सेकेंड वन इज अ मैटरनल फैक्टर एंड थर्ड वन इज अ सर्वाइको-यूटेराइन फैक्टर्स. सो फर्स्ट इज अ ओवोफिटल फैक्टर्स. क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज. क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से अबॉर्शन हो सकता है. कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है. कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का मीनिंग है बाई कंजेनाइटल अगर कोई डिफेक्ट है तो उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है. सेकेंड वन इज अ मैटरनल फैक्टर्स. ट्रॉमा, अगर मदर को कोई ट्रॉमा हो गया है उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है. टॉक्सिन्स की वजह से अबॉर्शन हो सकता है. वायरल इन्फेक्शन, अगर मदर को कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है. थर्ड वन इज अ सर्वाइको-यूटेराइन फैक्टर्स. इसमें फर्स्ट है सर्वाइकल इनकम्पेटेंस. सर्वाइकल इनकम्पेटेंस का मीनिंग होता है कि इसमें सर्विक्स वीक होता है और बहुत शॉर्ट होता है और ये जो रहता है बहुत जल्दी सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ओपन होने की वजह से अबॉर्शन होने का रिस्क रहता है.
सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का मीनिंग होता है कि इसमें सर्विक्स वीक होता है और शॉर्ट होता है और इसके अर्ली ओपन होने की वजह से अबॉर्शन होने का रिस्क रहता है। सेकेंड वन इज स्पर्म में डिफेक्ट होने की वजह से अबॉर्शन हो सकता है। साइकोलॉजिकल डिफेक्ट की वजह से हो सकता है। पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन, अगर मैटरनल न्यूट्रिशन पुअर है तो उसकी वजह से अबॉर्शन होने का रिस्क रहता है। रिट्रोवर्टेड यूट्रस, रिट्रोवर्टेड यूट्रस का मीनिंग होता है तो इसमें यूट्रस जो रहता है वो बैकवर्ड पीछे की ओर झुक जाता है स्पाइन की तरफ, इसमें बैकवर्ड यूट्रस झुक जाता है स्पाइन की ओर। इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट की वजह से अबॉर्शन हो सकता है। ड्रग एब्यूज़, अगर मदर ड्रग एब्यूज़ कर रही है तो उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। ब्लड इनकम्पेटिबिलिटी है तो उसकी वजह से अबॉर्शन होने का रिस्क रहता है। दीज आर द कॉजेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबॉर्शन। Now we will discuss about clinical manifestations in abortion. First is a bleeding from vagina. Vagina bleeding होगी, बैकेज होगा, ब्राउनिश वजाइना डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, पायरेक्सिया होगा, यूटेराइन क्रैम्स होगा, लो एब्डोमिनल पेन होगा, कॉलकी पेन मीन्स कॉलन में पेन होगा, क्लोज्ड एक्सटर्नल ऑरिफिस ऑफ यूट्रस, इसमें जो एक्सटर्नल ऑरिफिस रहता है यूट्रस का वो क्लोज्ड हो जाता है। These are the clinical manifestations in abortion. Now we will discuss about diagnostic evaluations. USG करेंगे, कल्चर टेस्ट करेंगे, एक्सरे करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में पेशेंट का HB देखेंगे, ABO ग्रुपिंग करेंगे, सर्वाइकल स्वैब कल्चर करेंगे और इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करेंगे अबॉर्शन में। Now we will discuss about management in abortion. First is a bed rest. बेड रेस्ट के लिए एडवाइस करेंगे, अवॉइड स्टैंडिंग एट अ स्टूल, पेशेंट को बोलेंगे कि स्टैंडिंग का अवॉइड करें। एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। लाइट डाइट लेने के लिए बोलेंगे, इंक्रीज लिक्विड डाइट, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेने के लिए कहेंगे। प्रोवाइड अ माइल्ड लैक्सेटिव ड्रग्स, लैक्सेटिव्स भी प्रोवाइड करेंगे। फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे अगर नेसेसरी होगा तो। These are the all about abortion. Thank you so much. If you like my video then like, subscribe and share my channel.